हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 10th क्वेश्चन करने के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यदि उसके शीर्ष यानी कोने दिए हुए। तो कोने क्या दिए हुए हैं, -5, -1, 3, -5, 5, 2। ठीक है, और ये मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैंने जब आपको इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी उसी में करवा दिया था, तो वहाँ पे जाके आप उसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट में इन्होंने तीनों वर्टिसेस दे रखा है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो मैंने क्या किया, इन वर्टिसेस को नाम दे दिया पॉइंट का, ABC, ट्रायंगल बना लिया। और देखो जैसे पहला दिया हुआ था ये A बन गया, दूसरा जो दिया हुआ था वो B बन गया, और तीसरा जो दिया हुआ था C बन गया। ठीक है, तो इस ढंग से मैंने क्या किया कि तीनों के तीनों जो आपको वर्टिसेस दिए हुए थे उनको ABC नाम दे दिया। और आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी जाना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। वो क्या था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 फिर x3 और यहाँ पे था y1 - y2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बताया था। और इसे आसानी से समझने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। ये दोनों जो थे ये किसके लिए थे, y के लिए थे, और ये किसके लिए था, x के लिए। तो पहले x1 लेते हैं x1, फिर x2 लेते हैं x2, फिर x3 लेते हैं, और उससे मल्टीप्लाई में करते हैं ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 y2 - y3। ठीक है, y3 - y1 y1 - y2। तो ये रहा देखो x1 x1, इसके बाद y2 - y3 y2 - y3, फिर x2 प्लस में x2 y3 - y1, और ऐसे ही x3 y1 - y2 y1 - y2। ठीक है, तो ये बीच में माइनस रहता है। तो ये समझने का तरीका है और आसानी से याद रखने का एक आपके पास वे है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल जो है हमने क्या लिया, ABC। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या आप गिवन ट्रायंगल भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो हाफ हो गया। अब हाफ हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, x1 लेना है। x1 हमारे पास कितना है, -5। तो x1 ले लिया हमने। फिर उसका क्या होता है y2 - y3। अब y2 क्या हमारे पास -5। इसे आप ऐसे मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। तो हमने x1 ले लिया -5, तो y2 क्या होगा -5, और y3 क्या है तो 2, और बीच में क्या आता है माइनस। तो यहाँ पे x1 और ब्रैकेट के अंदर जो है y2 - y3, फिर प्लस x2 क्या है हमारे पास 3, ये रहा x2, और इसमें से करना क्या है हमें माइनस y3 - y1। तो y3 हमारे पास है 2। ठीक है, ये रहा y3 क्या है हमारे पास 2, और y1 क्या है हमारे पास माइनस। तो इसे माइनस माइनस करेंगे तो प्लस ही होना है, तो मैं सीधा इसका क्या कर देता हूँ, प्लस ही कर देता हूँ। ठीक है, 2 ये हो गया। इसके बाद प्लस x3 क्या है हमारे पास 5, ये रहा 5, और इसमें क्या करना है y1 - y2। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है y1 -1। ठीक है, -1, और जो क्या है ये है +5 कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये -5 होगा तो +5 ही होगा। तो इस ढंग से हमने कर लिया। और यहाँ पे है ना 2 + 2 मैंने लिखा है, मुझे लगा ये 2 था, नहीं ये 1 है, तो यहाँ पे 2 + 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको जो है ब्रैकेट क्लोज कर दो और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे 1/2, और ये जो है अगर हम देखेंगे -5, और यहाँ पे -5 और -2 -7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहता है। +3, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो ये 3 जाएगा, प्लस ये 5, और यहाँ 5 में -1 करूँगा तो 4। अब इसको जो है हम क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं 1/2। तो ये देखो
-7 है मल्टीप्लाई -5 है, तो 7 5 जा 35 प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 5 4 जा 20। अब इन सबको अगर मैं क्या करूं कि ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 20 और 35 कितना होता है 55 और 9 करूंगा तो 64। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 को 64 से या 64 को 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 32, तो यहाँ पे 32 स्क्वायर यूनिट, और हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग इकाई। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ट्रायंगल का फॉर्मूला में याद रखना है, फॉर्मूला हमने लिखा और उसमें जो है हमने सारे वैल्यूज़ पुट किए और लास्ट में सॉल्व करते हुए हमारे पास 32 आंसर आ गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी हम कर चुके थे और आप लोग अगर नहीं भी किया था तो आप अभी जाके उसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला तो यही लगना है। ठीक है, बस वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन सही है तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यानी कहा गया आपको कि जितने भी नीचे केसेस दिए हुए हैं सबके लिए आपको के निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो कॉलिनियर मतलब होता है कि एक ही लाइन पे है, तो ठीक है, यानी सरेखीय। तो कहा गया है कि अगर बिंदु सरेखीय है तो के का मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित के लिए। तो 2 पार्ट दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप प्रैक्टिस में करके देखेंगे, नहीं होगा तो आप डाउट में उसे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 - 2 5 1 3 - के। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रहना चाहिए कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कॉलिनियर पॉइंट इज़ 0, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी सरेखीय बिंदु के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे और इक्वल टू में 0 डाल देंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या होता है 1/2, पढ़ चुके हम ऑलरेडी। ठीक है, x1 y2 - y3 x2 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये फार्मूला जो है और इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई पॉइंट कॉलिनियर होता है यानी कोई बिंदु सरेखीय होता है तो उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, उन बिंदुओं के लिए। तो यहाँ पे जो है हमने 0 रख दिया। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x3 y3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले हाफ आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में जो है वो क्या होता है x1 क्या हमारे पास 7, तो यहाँ पे 7, फिर आता है y2 - y3। अब y2 हमारे पास क्या है 1 और माइनस के, तो यहाँ पे जो है 1 माइनस के, तो यहाँ नहीं प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x1 और y2 - y3। अब यहाँ पे प्लस क्यों लग गया, क्योंकि एक फार्मूले का माइनस होता और एक जो y3 जो है माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस मिल के प्लस, तो डायरेक्ट मैंने प्लस के लिख दिया। ठीक है, इसके बाद प्लस जो है x2 क्या है अब 5, ये रहा x2 5, और इसमें क्या होता है y3 - y1, तो माइनस के, और उसमें क्या करना है -2। अब -2 करूँगा तो माइनस फार्मूले का भी माइनस, ये भी तो प्लस हो जाएगा, तो +2। इसके बाद जो है प्लस x3 क्या है 3, और जो है हमें क्या करना है y1 - y2, तो y1 क्या है -2 और y2 क्या है 1, तो -1, और ये जो ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2 हमने कर दिया। अब जो है हमें क्या करना है, इसे बस सॉल्व करना है। तो देखो 2 डिवाइड में
अब इस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको हटा देते हैं 7 और ये जो है 1 है और ये प्लस के है, तो 7 1 से होगा तो 7 और 7 के से होगा तो 7 के, प्लस 5 माइनस के से होगा तो माइनस 5 के, और 5 प्लस 2 से होगा तो 10, ऐसे ही प्लस 3 और ये जो है -2 और -1 -3, तो यानी -9 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है, इससे सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ पे 7 और प्लस 10, पहले तो इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। 7 + 7 के -5 के प्लस 10 और यहाँ पे 3 को -3 से करेंगे तो -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है अब क्या हो जाएगा, 7 में पहले तो ये देखो 7 और ये 10 - 9 कितना हुआ 1, तो 7 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 10 - 1 कितना हो जाएगा 1 और 7 में ऐड कर देंगे 1 तो 8, तो 8 और यहाँ पे जो है 7 के में से 5 के माइनस करूँगा तो 2 के आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वो हो गया है कि ये जो है ये माइनस के नहीं है प्लस के है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया था कि ये 7 लिया था, ये 1 और यहाँ पे जो है हमें क्या करना था y2 - y3, तो 1 माइनस के हो जाएगा, 1 माइनस के, और यहाँ पे हमने y3, तो y3 माइनस जो है क्या किया था y1, तो y3 के है और -2 यानी k + 2 हो गया, और बाकी जो है ये तो ठीक ही है। तो यहाँ पे अगर मैं सही से करूँ तो 7 और ये 7 माइनस के जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 1 से होगा तो 7 और 7 माइनस के से होगा तो -7 के, और यहाँ पे जो 5 के से होगा तो 5 के और 5 2 से होगा तो 10 और बाकी तो सही है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये माइनस, तो -7 के में अगर +5 के होगा तो -2 के आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा -2 के, तो 8 - 2 के इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, ये +8 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ से k यहीं पे रहने देंगे -8 और ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 4 जा, तो k कितना आ गया 4। तो बस यही था आपका। नॉर्मली हमें क्या करना होता है, जब भी कोलिनियर पॉइंट दिए होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रख दो और एरिया ऑफ ट्रायंगल में सारी वैल्यू पुट करो, इक्वल टू में 0 रहेगा। लास्ट में सॉल्व करते हुए सारी चीज़ों को जो है अदर साइड में भेज दो, तो अपने आप जो आपको अल्फ़ाबेट यानी के जैसे दे रखा था यहाँ पे, तो वो निकल जाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, और इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 - 1 2 1 एंड 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया गिवन ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या निकालना है कि एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जो ये जो ट्रायंगल बना रहा है ना तीनों पॉइंट मिल के, उसके मिड पॉइंट को जोड़ के आता है। तो मैं तीनों के मिड पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, नाम दे देता हूँ D E F। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनको जोड़ा तो एक ट्रायंगल बन रहा है तीनों के मिड पॉइंट को, जिसको मैंने नाम दे दिया D E F। अब मुझे नहीं पता D E F के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं या D E F के क्या पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे मैं जो है उनको मिड पॉइंट जो फार्मूला हमने सीखा हुआ उससे इसे निकालेंगे। और हमें पता है मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, ऐसे ही y1 + y2/2 वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे और तीनों के पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। तीनों के जब पॉइंट्स निकल जाएंगे D E F के, तो फिर हम क्या करेंगे कि इनका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, पूरे का एरिया निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करके इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि तीनों पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे वो मिड पॉइंट से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ D E एंड F। ठीक है, तो D का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, D का निकालने के लिए हमें जो है वो इन दोनों को
x को प्लस करके 2 से डिवाइड और y को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे जो है 0 और यहाँ पे भी 0 है, तो अगर 0 + 0/2 हो तो वैसे भी 0 ही आएगा, और साथ में जो है -1 यानी y1 और y2 जो है +3, ठीक है, /2। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और 3 - 1 अगर करेंगे तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, तो ये आ गया 0 1। तो डी का आ गया 0 1। ऐसे ही ई का निकाल लेते हैं, तो ई का भी ऐसे ही निकलेगा। x वालों को ऐड कर दो तो 0 + 2/2, 0 + 2/2, और जो है y वालों को ऐड कर दो -1 + 1, तो -1 + 1/2। तो अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1, और -1 में +1 करेंगे तो 0/2 यानी कि 0, तो ये आ गया 1 0। अब f का निकाल लेते हैं, तो f का कैसे निकलेगा, तो f का जो है वो इन दोनों को ऐड कर दो x को, तो 0 + 2, ठीक है, /2, और यहाँ पे जो है फिर हम किसका निकाल लेंगे y का, 3 + 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 + 1 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये आ गया 1 2, ठीक है। तो इस ढंग से हमने तीनों के जो हैं वो पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का तो फॉर्मूला को पता ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है। तो इस ढंग से हम इसका एरिया, जो इसका फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है वो लगाएंगे और निकाल लेंगे। तो आइए 1/2, ठीक है। फिर क्या आता है x1, और x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 0 है, तो 0, और इसमें क्या होता है y2 - y3, तो 0 - 2, ठीक है, प्लस x2 क्या है 1, और इसमें क्या होता है y3 - y1, तो y3 हमारे पास 2 है, -1, प्लस x3 1, और इसमें क्या होता है y1 - y2, तो y1 0 है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं 1 - 0, 1 - 0। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, देखो क्या होता है x1 0 था, हाँ 0, फिर आता है y2 - y3, तो 0 - 2, प्लस होता है x2 हमारा क्या है 1, और उसमें क्या चीज़ होती है, तो इसे जो है अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है 1/2, अब 0 से ब्रैकेट के अंदर कोई भी आंसर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो 0, प्लस 1 2 - 1 जो है अगर मैं क्या करूँ कि कर दूँ तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 - 0 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 तो क्या आ जाएगा 1 + 1 ब्रैकेट के अंदर 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, यानी 1 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे आपको देखा कि 1 वर्ग इकाई आ गया। ऐसे ही आप क्या करना कि नॉर्मल जो हमारा पूरा ट्रायंगल है ना, इसका भी निकाल लेना। अभी तो मैंने सिर्फ इसका एरिया निकाला है, इसी फॉर्मूले से जो है इस पूरे का एरिया निकाल लेना। तो मैं निकालूंगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, और फार्मूला वगैरह तो आपको पता ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है मैं बता देता हूँ आपको, 4 आएगा, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो आप इसका रेशियो निकालोगे तो जो है ट्रायंगल किसका DEF का जो ट्रायंगल होगा ABC से निकालना, ठीक है। और एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया ट्रायंगल इससे ABC से, ठीक है। ट्रायंगल DEF का ट्रायंगल ABC से रेशियो निकालोगे तो इसका है 1, इसका आ जाएगा 4 निकाल के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो निकाल लेना, निकाल के ABC का 4 दिखाना, ये नहीं कि डायरेक्ट कर देना अगर मैं करके दिखा रहा हूँ। तो मैं तो पता है कि मेरा काम समझाने का है, और मैंने आपको ऑलरेडी जो है फार्मूला वगैरह बता दिया और पहला पार्ट सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब आपको क्या करना है कि ABC का भी एरिया निकालना है जो कि 4 होगा, ठीक है। निकालोगे तो 4 आएगा, उसके बाद दोनों के एरिया को डिवाइड कर देना तो रेशियो आ जाएगा 1/4। अब फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3।
यानी कहा गया कि आपको एरिया निकालना है उस चतुर्भुज का जिसके कोने जो हैं यानी शीर्ष जो है वो क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लो। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया और इसको नाम दे दो ABCD, और ये वर्टिसेस जो है यहाँ पे लिख दो जो इन्होंने दिए हुए हैं, -4 -2 -4 -2, दूसरा दिया हुआ है -3 -5 -3 -5, तीसरा दिया हुआ है 3 -2 3 -2, और चौथा दिया हुआ है 2 3। तो ये 4 जो है आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, वो भी ऑर्डर में यानी क्रम में, और कहा गया है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो नॉर्मल तो कोई फार्मूला नहीं है किसी क्वाड्रिलेटरल निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे इसके डायगोनल यानी कि डायगोनल बना देंगे और फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। तो यदि आपको एरिया ऑफ क्वाड ABCD निकालना है, ABCD निकालना है यानी कि ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ पे ABC प्लस करना पड़ेगा एरिया निकाल के ट्रायंगल किसका ADC में। तो आप क्या करोगे, पहले एरिया ABC का निकाल लेना, फिर एरिया जो है वो ADC का निकाल लेना, फिर दोनों के एरिया को ऐड कर देना। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता ही है, वही 1 आपके ये वाला जो हम लगाते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये वाला फार्मूला जो है हमने अभी सीखा है, पिछले क्वेश्चंस किए हैं, तो वो लगा के दोनों का सेपरेट करके एरिया निकाल लेना, फिर दोनों को ऐड कर लेना। तो इसका जो है ABC का जो आएगा वो कुछ 21.2 आएगा समथिंग, और जो ADC का आएगा वो 35.2 समथिंग आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपका 56.2 आ जाएगा, जो बाद में सॉल्व करके 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो आप लोग इसे खुद से घर पे प्रैक्टिस करना, तो आपकी और ज़्यादा अच्छी जो है वो पकड़ बनती जाएगी, कमांड बनती जाएगी इस पर। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 triangles of equal area. Verify same result for triangle ABC whose vertices are 4 -6 3 -2 और C 5 2। यानी आपको कहा गया है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी मीडियन यानी माध्यिका जो होती है वो किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले ट्रायंगल यानी त्रिभुज में विभाजित करती है। तो यहाँ पे हमें इसे जो है वो वेरीफाई करना है, यानी इसको करके दिखाना है कि ऐसा होता है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इसमें ABC इन्होंने 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो A जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 4 -6, B जो है 3 -2 और C जो है 5 2, ठीक है। अब मीडियन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इसके बीच में एक पॉइंट लगाना होगा, इसको नाम दे देता हूँ D। तो ये जो AD होगा ये मीडियन हो जाएगा यानी माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। अब D का भी मुझे पॉइंट निकाल लेना होगा, D का भी मुझे कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो वो किससे निकालेंगे, मीड फार्मूले से। तो मैं निकाल लूँगा D। अब D कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे ये रहा 5 + 3/2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे +-2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा 2 प्लस माइनस ही होता है तो 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो 5 + 3 8/2 और ये तो 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 8/2 2 4, तो 4 0। तो मैंने क्या किया, इसका वो निकाल लिया 4 0। अब आपको क्या करना है पता है, इसका एरिया निकालोगे, ठीक है, और इसका एरिया निकालोगे, दोनों का एरिया अलग अलग निकालना। अब दोनों का एरिया अलग अलग निकालोगे तो दोनों सेम ही आएंगे, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या करना, आप एरिया ट्रायंगल जो है किसका ABD का निकाल लेना, वो जो भी आएगा। ऐसे ही एरिया जो है आप निकाल लेना ट्रायंगल किसका
AC/D का, और दोनों का ही एरिया जो है वो सेम ही आएगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका भी -3 आएगा, इसका भी -3 आएगा। तो आप बता देना कि माइनस में एरिया नहीं होता, तो इसीलिए आप इसे 3 स्क्वायर यूनिट प्लस में ले लेना। ऐसे इसको भी स्क्वायर यूनिट प्लस में ले लेना और लिख देना हैंस वेरीफाइड दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। और हिंदी वाले लिखेंगे कि यह सत्यापित हो गया कि कोई भी माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये लाइन अंत में लिख देना। तो इसको करना प्रैक्टिस। और इस एक्सरसाइज में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं, सिर्फ आपको समझाए हैं। वो इसलिए क्योंकि सब में एक ही फार्मूला लग रहा है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो मैं अगर सारे कर भी दूंगा तो इसका क्या फ़ायदा, जबकि आपको ये पता ही चल गया फार्मूला क्या है। तो जितने ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। तो करके देखना। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो वो आप डाउट में पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या पर्सनल व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।